हेलो बच्चों। उम्मीद है आपने मेरा पिछला लेक्चर 5 सुन लिया होगा, जो कि रिफ्रैक्शन पर था, यानी कि अपवर्तन पर। आज हम अपवर्तन की वजह से गोलीय लेंसों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किस स्थिति में बनते हैं, उसके बारे में जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले फिर वही बताना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर लाइक करें। प्रभात सर बड़ा बड़ा। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको बताया हुआ है, इसको हम उत्तल लेंस भी कहते हैं हिंदी में। इन ए कॉन्वेक्स लेंस अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि जो F1 और F2 हैं, ये गोलीय लेंस के दो अलग अलग सतहों के फोकस बिंदु हैं। तो F1 और 2F1, 2F1 होता है वक्रता केंद्र, F1 होता है फोकस बिंदु। इसी प्रकार से F2 और 2F2 दूसरी साइड। तो जब भी कोई समांतर किरण कोई अवतल लेंस पर पड़ती हैं तो वो फोकस बिंदु दूसरे की तरफ निकलती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये समांतर रेखा आ रही है, ये सीधे फोकस बिंदु 2 से पास हो रही है। इसी प्रकार से अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, समांतर रेखा जो आती है वो फोकस बिंदु 1 से पास होगी, क्योंकि हमें पता है कि वो पुनः बैक जाके टकराती है। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस, जब हम बात करते हैं फोकस बिंदु से, जब भी गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब फोकस बिंदु से निकलेगी तो वो कहाँ जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और कॉन्वेक्स लेंस में उत्तल लेंस क्या बता दिया मैंने। अवतल लेंस में क्या होता है? अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखिए कैसे फोकस से आई, लेंस से टकराई और समांतर हो गई। इसी प्रकार से आई, टकराई, और टकराने के बाद फोकस से पास होना चाहिए था, परंतु वो वहाँ से समांतर हो गई। तो ये उत्तल और अवतल लेंसों में किस प्रकार से रेखा पास होती है, प्रकाश की किरण पास होती है, उसके बारे में बताया गया। अब आप देखिए, इन ए कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डेविएशन। अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से पास होती है तो वक्रता केंद्र नहीं, ध्रुव, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। देखिए सीधी आती सीधी जाती है, सीधी आती सीधी जाती है। इसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब। व्हेन द ऑब्जेक्ट इट इन्फिनिटी, जब कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमें जैसे दर्पण में पता है कि प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर, लेकिन यहाँ पर दो फोकस हैं तो प्रतिबिंब दूसरी साइड बनेगा, यानी फोकस 2 पर। देखिए कैसे, ये हमारा वस्तु है, ये किरण आ रही हैं टकरा के, वो फोकस 2 से निकलेंगी, तो ये हमारा प्रतिबिंब बनता है। इसमें लॉस्ट ध्यान रखना है हमें। ये देखिए लॉस्ट, लोकेशन, ओरिएंटेशन, साइज एंड टाइप, ये 4 चीज़ें हमें हर चित्र में निकालनी होती है आरेख में। जब कोई वस्तु 2F पे, यानी कि वक्रता केंद्र प्रथम पृष्ठ की पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वो वक्रता केंद्र और फोकस दूसरी साइड, उनके मध्य बनेगा। देखिए किस प्रकार, ये मुख्य अक्ष है, ये हमारा वस्तु है जो 2F से परे है। ये समानांतर रेखा गई, F2 से पास हो गई। इसी प्रकार से बीच ध्रुव से पास होते हुए जाके टकरा रही है। अब जहाँ ये कट कर रहे हैं उस पॉइंट पर प्रतिबिंब बनता है, जो कि उल्टा है, छोटा है। लोकेशन का मतलब उसकी जगह, जगह मतलब अदर साइड, दूसरी साइड बनेगा। ओरिएंटेशन मतलब कैसा है, सीधा है कि उल्टा है, तो ये उल्टा है, इन्वर्टेड। साइज बड़ा है कि छोटा है, यानी कि छोटा है, स्मॉल, डिमिनिश्ड बोलते हैं। और टाइप रियल है कि वर्चुअल है, आभासी नहीं है, ये
वास्तविक है यानी कि रियल है, तो लॉस्ट ध्यान है। इसी प्रकार से अगले में देखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, हमें पता है वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा दोनों की तरफ से। तो अब यहाँ देखिए इसमें किस प्रकार से बनता है, ये देखिए ये मुख्य अक्ष आ गई हमारी, ये हमारा वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र 2f1 पर, और ये समांतर रेखा जा रही है टकराने के बाद मुख्य फोकस से पास हो रही है। इसी प्रकार से एक से केंद्र से पास होती निकलती है लेंस के केंद्र से, और वो जाके टकराती है, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है हमारा 2f पर। अब लोकेशन हमें याद रखनी है, ओरिएंटेशन याद रखनी है, साइज याद रखनी है और टाइप याद रखनी है, LOST। अगर कुछ भूलते हो तो भूलने को ही हमें ढूंढना है, हमें क्या इसमें सर्च करना है जो हम लॉस्ट कर रहे हैं, लॉस्ट मतलब LOST। अब जब कोई वस्तु 2f1 और f1 के मध्य रखा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आइए देखते हैं। ये समांतर रेखा जाके कहाँ से पास होगी, फोकस से, ये केंद्र से जाके टकराएगी। कहाँ बन रही है देखिए 2f से परे, 2f2 से परे। कैसी बन रही है, बड़ी, उल्टी या सीधी, उल्टी, यानी कि लॉस्ट हमने ढूंढ लिया। इसी प्रकार से पांचवी स्थिति, जब f1 पर रखा हो, जब फोकस पे कोई वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमें पता है अनंत पे बनेगा। देखिए और किस प्रकार का बनता है, फोकस पर वस्तु रखी हुई है, ये गया टकराने के बाद सीधे फोकस से, और ये जाएगी समांतर होगी। और जिस प्रकार समांतर होगी, समांतर होगी इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर। इसी प्रकार से आखिरी अगला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o, जब फोकस और o यानी ध्रुव के बीच में वस्तु रखी है तो उसका कहाँ बनेगा वो देखते हैं। ये देखिए वस्तु हमने रखी है f और o के मध्य में, और ये हमारा जा रही समांतर जाएगी तो टकरा के फोकस से पास होगी, और दूसरी केंद्र से पास करनी है। अब चूंकि ये दोनों जा रही हैं अलग अलग दिशा में, समानांतर नहीं है, तो ये कहीं जाके तो जरूर मिलेंगी, वो जाके मिलती हैं, देखिए ये वो जाके मिलेंगी पीछे, जिस साइड वस्तु रखी उसी साइड जाके मिलेगी, यानी कि ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये आभासी बनेगा, यानी कि वर्चुअल। छोटा बनेगा कि बड़ा, ये बड़ा, सीधा होगा कि उल्टा, इरेक्ट। तो लॉस्ट हमने इसमें भी ढूंढ लिया। इसी प्रकार से अगला, वो सब जो थे वो थे लेंस, कौन सा था हमारे पास, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस, ये है कॉनकेव यानी कि अवतल। और लेंस में बता देता हूँ, कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंस बोलते हैं और कॉन्वेक्स को कन्वर्जेंस बोलते हैं। दर्पण में उल्टा होता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट वस्तु इन अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए अनंत से रेखाएं आई, हमें पता टकरा के मुड़ जाएंगी और वापस फोकस पे मिलेंगी, तो एक बिंदु समान प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु समान प्रतिबिंब बनेगा, और वो सीधा रहेगा, छोटा रहेगा और आभासी रहेगा। इसी प्रकार से अगर वस्तु व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड f1, यानी f1 से पीछे है लेकिन अनंत से पहले, तो इस प्रकार से उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए ये समांतर रेखाएं टकरा के फैल जाएगी बाहर की तरफ और जाके मुख्य मतलब फोकस से मिलेगी, और दूसरी यहाँ आके मिलेगी, और दोनों को जहाँ जाके मिलेगी उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है। अब ये आप बताएंगे कि आभासी है कि वास्तविक है, आभासी है कि जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी कहलाता है। तो हमने लॉस्ट इसमें भी ढूंढ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल प्रभात सर बड़ागुड़ा।